it's time to listen to the president of today's function, Swami Jitendranath Maharaj. आचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज विश्वमांगल्य सभेचे सभाचार्य आहेत. 600 वर्षांपासून भारतात चालणाऱ्या तेजस्वी नाथ परंपरेचे ते 18वे पीठाधीश्वर आहेत. स्वामी जितेंद्रनाथ यांच्या मार्गदर्शन व आशीर्वादाने अनेक सामाजिक कार्य भारतभर सुरू आहेत. महाकुंभ, संतसभा, धर्मजागरण, वनवासी क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, धर्मपीठे अशा निरनिराळ्या क्षेत्रात ते समन्वयक आणि मार्गदर्शक या रूपाने कार्यरत आहेत. श्री देवनाथ वैदिक युनिव्हर्सिटी अँड एन्शंट आर्ट रिसर्च सेंटरचे ते संस्थापक व कुलाचार्य आहेत. मी विनंती करते श्री स्वामीजी आचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज यांना की त्यांनी आता आपलं अध्यक्षीय भाषण करावं. हरि ओम. स्वादिष्ठया मधिष्ठया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः रक्षोहा विश्वचर्षणीरभियोनिमयो हतं द्रोणासदस्तमासदत वरिवो धातमो भवमं हिष्टावृत्रहन्तमा परशिराघो मघोनां अभ्यर्षमहानां देवानां वीतिमन्दसा. हरि ओम. इस गरिमामय व्यासपीठ पर उपस्थित सभी भारत के आधुनिक ऋषिवर, मुझे पता है कि अभी 4 घंटे हो चुके हैं. हंगर और एंगर साथ में चलता है, तो कहीं एंगर ना हो जाए, इस कारण संक्षेप में बात करते हुए इस कार्यक्रम का अध्यक्ष इस नाते, जो ये सब दिख रहे भारत के मनीषी, भारत के तारे, वो तारे ज़मीं पर इस ढंग से इनका गौरवोद्गार कर सकते हैं. मैं इस कार्यक्रम में आए सभी माननीय ऋषिवर के नाम से पुरस्कृत किए हुए भारत के महान, भारत के साधकों को प्रणाम करता हूँ. भारत की एक परंपरा रही है. मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, भारत यह विज्ञान का देश है, ज्ञान विज्ञान का देश है. भारत की परंपरा सबसे पुरानी है. सनातन वैदिक हिंदू धर्म जो है, भारत के सभी मान्यताएं, सभ्यताएं और जो धर्म है, हिंदू धर्म छोड़कर, उनकी आयु 4500 वर्षों से ज़्यादा है नहीं. हमारा तो महाभारत का युद्ध ही 5200 साल पूर्व हुआ. उसके पूर्व भगवान राम जी की परंपरा, उसमें 9 लाख वर्ष पीछे हम जाते हैं. तब भी भारद्वाज ऋषि का नाम था, विश्वामित्र ऋषि का नाम था, वशिष्ठ ऋषि का नाम था, अनेक ऋषियों के नाम थे. धरती की शान तू ही ऋषि की संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, ऐसे हम कहते थे. इतने प्राचीन भारत की परंपरा, जो पहले होता है वही नए को देता है. इस कारण जो भी विज्ञान, सभ्यता, मनुष्यता, समाज जीवन, राष्ट्रीयता, ये सब जो मूल्य सिद्धांत दुनिया को दिए गए हैं, वो केवल भारत की देन है. इसका हमने जय जयकार करना चाहिए. अब यदि ज्ञान और विज्ञान यह भारत की देन है, तो इसकी परंपरा क्या है? आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, विज्ञान को अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? आप कह रहे साइंस. साइंस माने शास्त्र होता है, विज्ञान नहीं होता. शासनात् त्रायते इति शास्त्रः. ऐसे करो तो ऐसे होगा, वैसे करो तो वैसे होगा, वैसे करो तो वैसे होगा. लेकिन आज ये स्थिति है कि विज्ञान इस शब्द को दुनिया के किसी डिक्शनरी में पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि उनके पल्ले विज्ञान पड़ा ही नहीं.
और विज्ञान इस शब्द का उद्गाता कौन है भारत की परंपरा में? चराचर का, विश्व का प्रथम गुरु और चराचर के प्रथम शिष्य, जो गुरु शिष्य परंपरा का अध्वर्यु जिसे माना जाता है, वो भगवान नारायण और ब्रह्मदेव। जब भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो बोलते परमात्मा हूं। अब परमात्मा शब्द दुनिया ने उठाया और हमको सिखाने लगे। परमात्मा क्या है? प्राइम एटम इज अ परमात्मा। परमात्मा शब्द ये प्राइम एटम से ही आया है। जो मूलभूत शक्ति, मूलभूत चिरंतन, मूलभूत अणु जो कार्यरत हुआ, उससे उसका दूसरा स्वरूप हुआ गुरुरैव शिष्यः। तो पहले शिष्य पहले गुरु को पूछते हैं, माने विज्ञान ये शब्द कितना प्राचीन है। वो गुरु को पूछते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यं तरंगंच गृहाण गरितम मया। हे गुरुवर, हे टीचर, तत्कालीन हे डॉक्टरेट प्रोफेसर, हमको वो परम गुह्य ज्ञान दो जो विज्ञान से समन्वित हो, उसमें के रहस्य बताओ। स रहस्यं तदंगंच गृहाण गरितम मया। और फिर से दूसरे श्लोक में पूछते हैं, यावान हम यथा भावो, मैं किसका आह्वान करूं, क्या विजन देखूं, कैसा ऑप्टिमिस्टिक हूं। यद रूप गुण कर्म का, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, रूप गुण और कर्म, उसको लेकर यद रूप गुण कर्म कहा, तथैव तत्व विज्ञानम, उसमें जो प्रिंसिपल्स इन द विज्ञान है, अस्तुते मद अनुग्रहात्, मुझे अनुग्रह पूर्वक आप दो। तब जो परंपरा शुरू हुई, वो परंपरा विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतमात्रि, वशिष्ठ, कश्यपा ऋषयः, ये सप्त ऋषि के द्वारा ये दुनिया पर अवतरित हुई। इतनी प्राचीन परंपरा, इसलिए दुनिया भारत छोड़कर दुनिया के मिट्टी में क्या है तो साइंस हो सकता है, लेकिन विज्ञान तो केवल भारत की मिट्टी से ही निर्माण हुआ है। इसलिए विज्ञान के अधिकारी हम हैं। मैं गायधानी साहब की, महाकवि जी की ये कविता पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक अपना भाव प्रकट किया है कि कवि जनुकीय परंपरा से ही आता है। बराबर है, जनुकीय परंपरा माने डीएनए वैसे निर्माण होते हैं, उसकी भी एक परंपरा है। और परंपरा, परा माने लौकिक दृष्टिकोण से विविध प्रयोग जो होते हैं उसको परा कहते हैं, अपरा कहते हैं। और परा माने अलौकिक जो होता है, जो डिवाइनली प्राप्त होता है, जो डिवाइनली प्राप्त होता है और उसका लौकिक अर्थ में सबके सेवा के लिए उपलब्ध करा देना, ये परंपरा ऋषि मुनियों की भारतवर्ष में रही है, जिसका निर्वहन अनिल काकोडकर जी से लेकर श्रीवर्धन जी से लेकर सभी हमारे साइंटिस्ट लोग आज कर रहे हैं। महर्षि कणाद, केवल मुझे आप काकोडकर सर, आपने जो डर बताया कि विज्ञान तो विकसित होगा, नए नए इन्वेंशन प्रयोग होंगे, लेकिन संयम, मूल्य, सिद्धांत और संस्कृति की बात उसमें यदि नहीं होगी तो उसका विस्फोट विनाशकारी होगा, जो आज परमाणु बम गिराने की धमकियां परस्पर को देश दे रहे हैं। तो इस कारण महर्षि कणाद तो पहले कहते हैं कि सीखो, पढ़ो, रिसर्च करो, लेकिन ये बात न भूलो। उस ये बताते समय वो मंत्र कहते हैं, एक अपने को आदेश देते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्मा, धर्म को ना भूलो। आपको जो रिसर्च करना है, जो आपको साइंस के का ज्ञान फैलाना है, आपको विद्वान सब दुनिया को करना है, तो दो ही चीज़ों के लिए करो, एक तो व्यक्तिगत जीवन का विकास और उसके द्वारा पूरे जगत का कल्याण। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ भारतवर्ष से भूली नहीं जाती। तो भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश में जाते हैं तो संदेश देते हैं, तो जग उनका संदेश स्वीकार करता है। मुझे बिल्कुल विश्वास है आज के बाद भारत का हर साइंटिस्ट यदि भारत के बाहर जाएगा तो हर प्रदेश का साइंटिस्ट भारत के साइंटिस्ट के आगे नतमस्तक होकर उसकी बात को स्वीकार करेगा। क्योंकि कणाद की परंपरा से अभ्युदय आत्मनो मोक्षार्थम, लेकिन जगद्धिताय च, जगत के हित के लिए इसका वापर करना, ये भाव केवल भारत ही दे सकता है। और इस भाव के कारण ही हम भारत को विश्वगुरु की उपाधि देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हर देश भारत को विश्वगुरु मानेगा।
और इस कारण कितने छोटे छोटे बातों का आज केवल साइंस के विषयों की बात चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन जहाँ तक सर आपके मेडिकल साइंस के यूटेंसिल्स बनाने की बात है, तो ये जो प्याला है, ये प्याला, इसको काठ नहीं है, काठ जो होता है ना, काठ, और पुराने घरों में बगैर काठ के प्याले दिखते भी नहीं थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि तब मानवता के बारे में विचार करके आयुर्वेद का एक मंत्र है। आयुर्वेद का मंत्र ये बताता है कि यदि वो जो गिलास है, उस गिलास को यदि मुंह को लगाया और उसको दांत लग गया, तो दांत का विष उस पानी के जल के गुणत्व को खराब करता है या उसको स्पॉइल करता है। इस कारण अपसुमे सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा आपो याचामि भेषजम वरुदन तन्वे ममा। अप माने पानी, अपसुमे सोमो माने पवित्र जल, अब्रवी माने ये ओट, दंतर विश्व माने दांत, दंतर विश्वानि भेषजा, उसको लांग कर यदि हम जल पिएंगे और उस समय अच्छा कुछ स्मरण करते करते करेंगे तो आपो याचामि भेषजम, पानी ही औषधि बनेगा और उस पानी में जो डालेंगे उसका परिणाम शरीर को मिलेगा। इतना चिंतन एक प्याला बनाने के लिए भारत करता था। एक प्याला बनाने के लिए इतना बड़ा चिंतन। मुझे पता नहीं, यहाँ पर सोशल साइंस की बात नहीं हुई, हाँ आर्ट्स और लिंग्विस्टिक की जरूर हुई। मुझे पता है कि आप सोशल साइंटिस्ट को भी कभी ना कभी पुरस्कार दोगे। कोई दुनिया की डिसिप्लिन ऐसी नहीं रहेगी जिसको यहाँ पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के भाल को मैं तिलक करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अब आपको सिंपल, मैं भारत का चिंतन कितना बड़ा था ऋषि मुनियों को। न्याय शास्त्र भारत में मालूम है सबको, आपको तो पता ही होगा। आज न्याय की देवता क्या है? न्याय देवता बोले तो कौन सा चित्र आता है? एक अंधी औरत, उसको पट्टी बांधी हुई, तराजू तोल रही, क्या तोल रही पता नहीं, वो क्या देख रही पता नहीं, उसका कलर भी वाइट है, उसका कलर कौन सा पता नहीं। तो उसके कोई मायने, कोई बाहर से आई और इसके पूर्व भारत की न्याय देवता ऐसी नहीं थी। तो भारत की न्याय देवता बताई कैसी है, मैं आपको बताता हूं। न्याय शास्त्र का वर्णन इस भारतवर्ष में जुडिशियल देवता का ऐसा किया है, यदि मैं न्यायाधीश हूं मान लो, तो उसका वर्णन किया गया है अतसो पुष्प संकाशम। यदि कोई जो आरोपी है वो प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद वो न्यायाधीश को देखेगा, न्याय देवता को, तो अतसो पुष्प संकाशम, वो इतना सौम्य, जैसे हमारे अभी श्रीधरन जी, हमारे डॉक्टर जी, हमारे सब साइंटिस्ट लोग बैठे, कितने सरल और कितने सीधे दिखते हैं, इनमें क्या भरा है। वो जब बात करने लगते हैं, मुझे तो लगता है आज आपने दो आनंद दिए भाल जी। एक तो इनका दर्शन कराया, इनको पुरस्कृत भी किया, लेकिन इनके बोलने के द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो गई जो इंटरनेशनल दर्जा की थी। आपने कॉन्फ्रेंस भी कराई, आपने इनका दर्शन भी कराया, आपने इनके शब्द भी सुनाए और इनको पुरस्कृत करके समाज को दिशा भी दी, प्रेरणा भी दे दी। तो जब वो प्रवेश करता है तो न्याय देवताओं के तरफ देखकर क्या सोचता होगा? अरे इसको क्या आता है, ये क्या न्याय करेगा, इससे बड़ा गुनाह करूंगा तो इसको निपट लूंगा मैं, जब आर्गुमेंट करूंगा ना, मेरा वकील करेगा ना। अतसो पुष्प संकाशन, इतना माइल्ड, अलसी के फूल जैसा सौम्य न्याय हो। लेकिन न्याय देवता कैसी होनी चाहिए? सौम्य होना चाहिए दिखने के लिए, एट द फर्स्ट साइट। और कैसी होनी चाहिए? न्यायो, न्याय का मूर्तिमंत स्वरूप। ज्ञेयो माने उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। विपश्चिता माने बुद्धि की पराकोटि उसमें होनी चाहिए। अतसो पुष्प संकाशम, न्यायो ज्ञेयो विपश्चिता सिंहास्यो। जब वो पूरे केस का रिजल्ट अब ऑर्डर करने जा रहा है तो आरोपी के मन में सिंह की दहाड़ लगी ऐसा लगना चाहिए। सिंहास्यो, जब वो एक एक वाक्य बोलेगा तो शेर की दहाड़ के जैसा होगा। दक्षिणे सूत्रम, एक भी बात में गैर कानूनी नहीं कहूंगा, दक्षता रखूंगा, दक्षिण बाजू की रखूंगा। सिंहास्य दक्षिणे सूत्रम, ध्वज वाम करे ददन। यदि घूस देने की चेष्टा की, न्याय को पटाने की चेष्टा की तो वामाचार करने नहीं दूंगा, क्योंकि वाम हस्त में मैंने धर्म दंड धारण किया हुआ है।
इतनी बड़ी ताकतवर न्यायाधीश की भूमिका ब्रिटिश इस भारत में आए तो अंधी औरत बिठा के गए और हमारे न्याय के ध्यान को उठाकर चला गए। अब कौन समझाए जुडिशियरी में, कौन समझाए इनको? ऐसे कई चीजें हैं। मैक्स मुल्लर आए जो मरने के बाद केसरी में तिलक जी ने मोक्ष मुल्लर करके लिखा था। मुझे तो तिलक जी का भी आश्चर्य लगता है। कभी कभी अच्छे अच्छे लोग भी चिंतन थोड़ा सा अपने ओर से कर लेते हैं तो चूक जाते हैं, आदमी है। वो कहते हैं कि भारत के वेद केवल 5-6 हजार साल ईसा पूर्व ख्रिस्त पूर्व के हैं। कैसे हो सकता है? यदि विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि 9 लाख वर्ष पूर्व रघुवंश में वेदोच्चारण करते हुए सर्वोच्च शिखर पर इस भारतवर्ष को ले गए, उसकी आयु ईसा पूर्व 6-7 हजार साल पूर्व कैसी हो सकती है? उनको ये प्रश्न पूछा था तो बोले मैं एडवोकेट हूँ। क्या बोले तिलक जी? मैं एडवोकेट हूँ, मेरी बात कोई खोड़ सके तो खोड़ सकता है, अपनी बात एस्टेब्लिश करना है तो मैदान में उतरो। तो मुझे लगता है मैदान में उतरने के लिए हमारे भाल साहब अभी सज्ज हो गए हैं कि भारत की प्राचीनता का गौरव, भारत के प्राचीन तपस्या परंपरा का वैभव वो दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस कारण बहुत ज़्यादा बोलने का ये समय नहीं है, लेकिन फिर भी बात बताने के लिए एग्रीकल्चर भारत में विकसित था। अब जो पुस्तकों में एग्रीकल्चर की हिस्ट्री बताते हैं तो ईसा पूर्व ख्रिस्त पूर्व केवल 2000 साल पूर्व एग्रीकल्चर था, उसके पहले नग्न लोग रहते थे। इवोल्यूशन थियरी को तो वैसे भी नकारा गया है। पहले के यदि बंदर, उससे इवोल्यूशन यदि आपका हमारा हुआ है तो आज के बंदर है कौन, ये प्रश्न आता है। तो हम धरती की शान, तू है ऋषि की संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हम उन ऋषि मुनियों की और ब्रह्मा की और नारायण की संतान हो सकते हैं, हम उनकी संतान कैसे होंगे? तो थोड़ी सोचने की बात है। तो एग्रीकल्चर तो अथर्व कृष्ण यजुर्वेद में तो बोलते हैं यावाश्चमे, माशाश्चमे, तिलाश्चमे, गोधुमाश्चमे, खलवाश्चमे। गहू भी आप हो, चना भी आप हो, मसूर भी आप हो, गेहूं भी आप हो, सभी दालों का जिक्र किया है। पर्वताश्चमे, सिकताश्चमे, माने उसके खनिज भी पर्वत के अंदर के आप हो, माने खनिज उनको मालूम थे। प्याला बनाना उनको आता था। प्याला तो मिट्टी का नहीं बनता, तो मेटल भी बनाना आता था। नाना प्रकार के संशोधन हमारे भारतवर्ष में पहले से किए हुए हैं, लेकिन बात वही है जो पेन्ना सर ने की। मालूम सब है, मालूम करना भी चाहते हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन? सिलेबस की शिक्षा। और आज होशियार कौन कहलाते हैं? यहाँ तो सर्च नहीं रहा। रिसर्च ठीक है, जो पहले से सर्च हुआ उसको एडवांस में लेकर चले जाओ, लेकिन सर्च की बात अभी भारत में नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और पढ़ने के संदर्भ में लोगों का भ्रम केवल निधि जमाना, पैसा खड़ा करना, समृद्ध होना, आर्थिक संपन्नता से यही हो चुका है। त्यागे नहीं वो मानुषम अमृतत्वम, ये तो घोष था हमारे साइंटिस्ट लोगों का कि आज भी कणाद का नाम ले रहे, आज भी हम सुश्रुत का नाम ले रहे, आज भी हम आर्यभट्ट का नाम ले रहे। क्यों ले रहे? उनको तो रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी। जहाँ तक राजाश्रय की बात है, राजाश्रय के साथ एक भी ऋषि मुनि रहा नहीं। ऋषि मुनि तो दरबार में केवल संगोष्ठी करने आते थे, फिर सीमा लांघ कर अपने आश्रम में, कुटियों में चले जाते थे। मुझे लगता है 50-50 विन-विन सिचुएशन बात होनी चाहिए। राजाश्रय, राजा अपने विचार से राज्य के कल्याण के लिए करे, लेकिन मेरे कल्याण का उपयोग और उपभोग मैं राजाश्रय को लेकर जीवन का नहीं लूंगा, ये धारणा साइंटिस्ट लोगों की भी होनी चाहिए, जो ऋषि मुनियों की थी। और मुझे पता है, जब मैं हमारे विजय भटकर जी का जीवन देखता हूँ, सामान्य भेष में, उनको प्यास की, उनको भूख की, उनको सोने की कोई लगन नहीं है। जीवन का क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं, उनके घर का क्या रहे वो भी उनको पता नहीं। रात दिन राष्ट्र की लगन, संशोधन की लगन, रात दिन पुनरुत्थान की लगन, रात दिन अपने भारत के अभ्युदय का ध्यास लेकर ये सभी साइंटिस्ट लोग चल रहे हैं। सामान्य भेष में ये सच्चे ऋषि है और मुनि भी है। मैं इनका गौरव अध्यक्ष इस नाते आज करता हूँ। ऋषि क्यों और मुनि क्यों?
जब वो कार्यरत होते हैं, ऋष्यते, जब वो इधर उधर जाते हैं और काम को लगता है तब वो ऋषि होते हैं, तब वो बोलते भी है और डांटते भी है, गवर्नमेंट से करवाते भी है। भले ही कितने भी स्वार्थी लोग गवर्नमेंट में और कहीं होंगे तो उनको ढाट दपटशा करके, उनसे रुसवा करके वो बात करवा भी देते हैं, लेकिन वो कार्यरत होने के पूर्व उनकी जो मौन स्थिति और चिंतन स्थिति होती है, पठन मनन और श्रवण करते करते उनकी जो आत्मस्थिति से वो मैचिंग अपना करते हैं, उस समय वो मुनि भी होते हैं। इस कारण ये ऋषि भी है और ये मुनि भी है। तो ऐसी परंपरा इस भारतवर्ष की, हरिश्चंते करिष्यति, शम माने कल्याण, शंकर का नाम शंकर इसका कारण है, शंकरोति इति शंकरा, जो कल्याण करते हैं वही शंकर है। और इस कारण देव देश धर्म स्थिति का और मनुष्यता का कल्याण करने के लिए अपने पूरे जीवन को देने वाले यही शंकर के अवतार है। शंकर ज्ञान की देवता है, तपस्या की देवता है और शंकर विद्वत्ता की भी देवता है। और इस कारण बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। जब से हमने एक छोटा सा काम शुरू किया है, जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च, आज मौका है तो 2 मिनट में बता ही देता हूँ। हम भारतवर्ष में सर घूमते हैं और घूमते समय हमको ये ख्याल में आता है कि वैदिक बहुत मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? यदि मैं बोलूँ स्वादिष्टया मरिष्टया पवसो सोमधारया या इति वै सप्तो नेन्द्रोलभा आत्मानंतुष्टाव, इस पंक्ति का अर्थ क्या है यदि पूछा जाए तो बोलते पता नहीं है। 8-8, 10-10 वर्ष वेदाध्ययन करने के बाद में भी करते क्या है? गांव में पूजा पाठ, शांति, लगन, मुंज यही लगाते हैं। लेकिन उसमें जो ज्ञान परंपरा है, आप श्री ने तो इतना बड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा IKS का नाम और IKS की प्रणाली भारतवर्ष में आपने शुरू की, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और इनके परिश्रम से भारत ऐसा बनेगा, इस भारत में सहस्त्रों विवेकानंद पैदा हो गए, सहस्त्र ऋषि पैदा हो गए, जिसकी नींव आज श्रीधरन सर ने रखी है। तो ये बात है। तो अजर अमर यह ज्ञान होता है, अजर अमर यह ज्ञान का प्रेरणा स्रोत होता है, वो कभी मिटता नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत होता है। E=mc² हम पढ़ते ही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो केवल एक फॉर्म से अलग फॉर्म में आते हैं। कणाद एनर्जी थे, सुश्रुत एनर्जी थे, शाल्व एनर्जी थे, भरद्वाज एनर्जी थे, शरीर से गए लेकिन उन्होंने फॉर्म चेंज किया और वो चेंज किया हुआ उन ऋषि का एनर्जेटिक फॉर्म ये साइंटिफिक स्वरूप में हमारे इर्द गिर्द बैठा है, यही है, दर्शन के रूप में आया है। और इस कारण इस लिनिएज को प्रणाम करते हुए, इनकी परंपरा को प्रणाम करते हुए, आपके पेट में लगे हुए भूख का सम्मान करते हुए मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। और फिर से विदर्भ नागपुर देश से प्रेम करने वाले यह वैज्ञानिक भारत के समाज के सामने आने का जो मौका आज भाल साहब ने दिया, इसमें विश्व मांगल्य सभा भी शामिल है, इसमें मैत्री परिवार भी शामिल है। मिलकर ऐसे ही परंपरा चलाएंगे, इस सत्कार्य को सपोर्ट करेंगे और भारत के वैज्ञानिक चिंतक, भारत के श्रेष्ठ संत और वैदिक और सामान्य समाज, इनकी संगोष्ठी करा के परस्पर में समन्वय करके भारत का निर्माण जो होगा उसी से भारत विश्वगुरु होगा। इस मंगल कामना सहित वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही औचित्यपूर्ण और मार्मिक विचार स्वामी जी से हमने सुने। भाषण उनका ख़त्म ही न हो ऐसा लग रहा था। As we come to the end of our time together, before we disperse, I wish to say it has truly been an honor to be a part of such an accomplished gathering. Let us take with us the memories we have made and the joy we have felt.